विशाखा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर कहें कि जिंदगी गोले की तरह है, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। दरअसल इसका अर्थ है कि अगर किसी गोले पर आप सफर शुरू करते हो तो वापस से घूमकर वहीं पहुंच जाओगे जहां से सफर की शुरुआत हुई। वैसे तो ये एक कहावत है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी की किस्मत कुछ ऐसी ही है। मालवीय नगर में वो सालों से बाबा का ढाबा चला रहे थे। फूड स्टॉल चलाते थे ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों दंपत्ति। लेकिन पिछले साल कोरोना काल में उनके ढाबे को मशहूर कर दिया गया। जी हाँ, एक शहर के यूट्यूबर ने एक वीडियो साझा किया जिसमें 80 साल के प्रसाद के आंसुओं को दिखाया गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे उन्होंने व्यवसाय के लिए संघर्ष किया। उस वायरल वीडियो ने हजारों लोगों को खाना, सेल्फी और पैसे दान करने के लिए ढाबे में जाने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोला, अपने घर में एक नई मंजिल जोड़ी, अपने पुराने कर्ज का निपटारा किया और अपने बच्चों के लिए नए स्मार्टफोन्स भी खरीदे। फरवरी में उनका ये नया रेस्टोरेंट बंद हो गया। हालांकि इस साल फरवरी में उनका ये नया रेस्टोरेंट बंद हो गया और प्रसाद और उनकी पत्नी अब अपने पुराने ढाबे पर वापस आ गए। जहां बिक्री में वीडियो के बाद 10 गुना उछाल देखी गई थी, उसमें पिछले कुछ समय से भारी गिरावट आई। प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 लहर, जिसने 17 दिनों के लिए अपने पुराने ढाबे को बंद करने के लिए मजबूर किया, जिसने बिक्री को प्रभावित किया, जिससे उन्हें फिर से गरीबी का सामना करना पड़ा। वे कहते हैं कि हमारे ढाबे चल रहे थे। दिसंबर में बड़े ही धूमधाम से अपने इस नए रेस्टोरेंट को खोला था और पहले कुछ दिनों की बात करें तो रेस्टोरेंट ने बहुत बेहद सफलता हासिल की। ढाबे के विपरीत, जहां प्रसाद अपने ग्राहकों के लिए रोटियां बनाता था, वहां पत्नी और उसके 2 बेटे चमकते काउंटर पर पीछे बैठते थे। उसके 2 कर्मचारी भुगतान एकत्र करते थे और रसोइया और वेटर ग्राहकों की सेवा करने में लगे रहते थे। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता था, थोड़ी समय के लिए ऐसा लगा था कि वृद्धा की जो पीड़ा थी वह अतीत की बात थी। शुरुआत में उत्साह से भरा रेस्टोरेंट बेहद ही सफलतापूर्वक चला, पर कुछ समय के बाद आर्थिक स्थिति से जूझने लगा। प्रसाद का कहना था कि उन्होंने रेस्टोरेंट में 5 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसमें 3 श्रमिकों को काम पर रखा गया था। मासिक खर्च लगभग 1 लाख रुपए आता था। 35,000 रुपए किराए के लिए, 36,000 3 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए और 15,000 रुपए बिजली और पानी के बिलों के लिए और खाद्य सामग्री वगैरह के लिए। लेकिन औसत मासिक बिक्री कभी भी 40,000 रुपए से अधिक नहीं गई। सारा नुकसान उन्हें ही खुद उठाना पड़ा। अंत में उन्हें लगता है कि एक नया रेस्टोरेंट खोलना एक गलत सलाह थी उनके लिए और एक गलत फैसला था। प्रसाद ने सामाजिक कार्यकर्ता तुषार अदलखा को भी दोषी ठहराया है और दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि कुल 5 लाख रुपए के निवेश के बाद उन्हें रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा, जिसमें कुर्सियां, बर्तन और खान पकाने की मशीनों की बिक्री करने के बाद 36,000 रुपए ही वे वसूली कर पाए। 5 लाख रुपए का निवेश करने के बाद केवल 36,000 रुपए वसूली, बेहद ही घाटे में वे चले गए। लेकिन अदलखा ने इन आरोपों से सख्त इनकार किया और प्रसाद और उनके बेटे को नए रेस्टोरेंट की विफलता के लिए दोषी ठहराया। जी हाँ, बहुत सही बात थी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।